जीवन में आपको इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि आपके बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको किसी दूसरे का उदाहरण ना देना पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज बात करेंगे न्याय और कर्म फलदाता शनिदेव के अस्त गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, कर्म फलदाता शनिदेव अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही गोचर करते हुए 16 फरवरी 2024 को सूर्य के प्रभाव से अस्त हो चुके हैं और आने वाले 25 मार्च 2024 तक इसी अस्त अवस्था में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात पुनः 25 मार्च को कुंभ राशि में उदित हो जाएंगे। देखा जाए तो किसी भी ग्रह का सूर्य की रश्मियों के द्वारा अस्त होना बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि जब भी कोई ग्रह सूर्य से अस्त होता है तो वह ग्रह परिणाम देने में सक्षम नहीं होता। लेकिन शनि और बुध, इन दोनों ग्रहों के लिए यह सिद्धांत लागू नहीं होता। क्योंकि यह दोनों के दोनों ग्रह सम्राट सूर्य के पुत्र हैं और जब कोई पुत्र अपने पिता के पास होता है तो वह कमज़ोर नहीं अपितु बलवान माना जाता है और ऐसा ही इनके साथ देखने को मिलता है। जी हाँ, जब शनि और बुध दोनों में से कोई भी ग्रह सूर्य के करीब आकर के सूर्य के प्रभाव से अस्त होता है तो उनके बल में कमी नहीं बल्कि वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जैसे ही सूर्य के करीब आकर के बुध और शनि अस्त होते हैं वैसे ही सूर्य का बल इन्हें प्राप्त हो जाता है और यह अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। तो ऐसे में शनिदेव का यह जो अस्त काल है आपके लिए कुछ मामलों में अभिशाप नहीं बल्कि वरदान की तरह कार्य करेगी। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले 25 मार्च तक शनिदेव आपको अपने अस्त गोचर के दौरान किस प्रकार से परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, इस समय किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ शनिदेव के इस अस्त गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर शनिदेव को सिर्फ सूर्य के द्वारा ही नहीं बल्कि मंगल, गुरु के द्वारा भी विशेष रूप से बल की प्राप्ति होगी। क्योंकि इस समय मंगल शनिदेव की दूसरी राशि मकर राशि में उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फलतः मकर राशि में गोचर करने वाला मंगल कुंभ राशि में गोचर करते हुए शनि के बल में विशेष रूप से वृद्धि कर देंगे और देवगुरु बृहस्पति, जो वर्तमान समय में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें यानी कि लाभ का संबंध बनाएंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर शनि को सिर्फ सूर्य के द्वारा ही नहीं बल्कि मंगल और गुरु के द्वारा भी बल की प्राप्ति हो रही है। फलतः शनिदेव का यह अस्तकाल भले ही आपको बाहरी दृष्टिकोण से नकारात्मक लगे, लेकिन कुछ मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। वैसे तो शनिदेव को मूल रूप से कर्म फलदाता कहा जाता है, लेकिन यह हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव को कर्म और आय पर अधिकार दिया गया है। तो ऐसे में अगर जन्म कुंडली में शनिदेव बलवान होते हैं तो जातक अपने जीवन में कार्य क्षेत्र और पैसों को लेकर कभी चिंतित नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि जातक को उसके जीवन में श्रेष्ठ कर्म मिलता है और जब श्रेष्ठ कर्म मिलता है तो आय भी मजबूत होती है। फलतः उसके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। जब कुंडली में शनिदेव बलवान होते हैं तो जातक अनुशासित होकर न्यायप्रिय तरीके से जीवन जीता है और व्यक्ति के डिसीजन लेने की क्षमता भी काफ़ी मजबूत होती है। इसलिए चाहे जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली, शनिदेव का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तभी जाकर के वह अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम
दे पाते हैं। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए शनि महाराज आपके 12वें भाव और लग्न भाव के स्वामी बनते हैं और इस समय आपकी गोचर कुंडली के लग्न भाव यानी कि पहले भाव में ही अस्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको 2 प्रकार से परिणामों की प्राप्ति होगी। पहले पॉजिटिव परिणाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, शनि आपकी राशि के स्वामी होकर के आपकी राशि में अस्त हुए हैं, अपनी ही राशि में अभी गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में अस्त होने का जो नेगेटिव इफेक्ट होगा वह काफ़ी हद तक आपके लिए कम हो जाएगा। साथ ही साथ इस समय शनि की 7.5 का जो ढैया आपको चल रहा है उसके प्रभाव में भी काफ़ी हद तक कमी आएगी और इस समयावधि में आपकी मेंटेन क्लैरिटी काफ़ी मजबूत देखने को मिलेगी। जी हाँ, इस समयावधि में आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, कुछ मजबूत फैसले आप इस समयावधि में लेने वाले हैं जो आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। देखा जाए तो यह समय कहीं ना कहीं आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत बना करके रखेगा। जी हाँ, शनिदेव लग्न भाव में गोचर करते हुए आपके व्यक्तित्व में एक प्रभाव उत्पन्न कर देंगे, आपके व्यक्तित्व को बेहद ही ज़्यादा विख्यात बनाने का कार्य करेंगी। इस समय विशेष रूप से आपको गवर्नमेंट सेक्टर में सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, अगर आप लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो समझ जाइए सूर्य और शनि के प्रभाव से आपको गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य देव जो होते हैं वह आपके 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो ऐसे में सूर्य देव के प्रभाव से इस समय आपके बिजनेस व्यापार में भी आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। यह समय व्यापारियों के लिए तो बढ़िया रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ जो जातक नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में करते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, उनके लिए भी इस समय को काफ़ी हद तक अनुकूल कहा जा सकता है। 7वें भाव पर सूर्य और शनि की मिश्रित दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में कुछ कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। जीवन साथी के साथ मतभेद होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इस समय आपके व्यक्तित्व में अग्नि तत्व की मात्रा बढ़ जाएगी, इसलिए बातचीत करते समय आपको अपनी वाणी पर और अपने अहंकार पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। हालांकि इस समयावधि में आपको सामाजिक क्षेत्र में विशेष रूप से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होने वाली है। देखा जाए तो आपका व्यक्तित्व भी बिल्कुल सूर्य के समान प्रकाशवान होगा। जिस प्रकार से सूर्य चारों तरफ प्रकाश फैलाता है, ठीक उसी प्रकार से आपका व्यक्तित्व भी इस समय काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चारों तरफ फैलेगा। देखा जाए तो यह समय आपके कार्य में आपको सफलता प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, अगर आप किसी भी प्रकार से कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो इस समयावधि में कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के साथ मिल करके भी आप शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर शनिदेव आपके 12वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो ऐसे में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, नौकरी धंधा करने के लिए जाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप इस समय जा सकते हैं। कहीं ना कहीं यह समय विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर कार्य करने के लिए काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। अगर आप विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको विशेष लाभ और सफलता की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए आपकी राशि के स्वामी शनि का अस्त होना कुछ मामलों में बेहतर और कुछ मामलों में नेगेटिव परिणाम देने वाला साबित होगा। इस समय को और अनुकूल बनाने के लिए रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। साथ ही साथ शनि का जो स्तोत्र है दशरथ कृत शनि स्तोत्र, उसका रोजाना पाठ कीजिए और सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। साथ ही साथ शनिवार और सोमवार के दिन 1 लोटा जल में 1 चुटकी सफ़ेद तिल और 1 चुटकी काला तिल मिला करके शिवलिंग के ऊपर या फिर भगवान शिव के ऊपर अर्पित करें। आपके लिए यह समय कुछ हद तक बेहतर साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।